प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो अकेला नहीं रह सकता है। जिंदा रहने के लिए उसे साथ की जरूरत होती है। ये साथ प्रेमी का, जीवन साथी का, दोस्त का, परिवार का कैसा भी हो सकता है। ये रिश्ते किसी की जिंदगी का ताना बाना भी बुन सकते हैं, तो इसे उधेड़ कर रख देने की ताकत भी रखते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। हमारा आज का एपिसोड भी ऐसे ही रिश्तों की कहानी पर आधारित है, जिनमें प्यार की जगह जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाया गया। ऐसा रास्ता जिसका अंत सुखद नहीं हो सकता था। मैं क्या कहूंगी अपने कस्टमर को कि मेरा टेलर सो गया था इसलिए डिलीवरी लेट हो गई। बोलो कुछ। आप परेशान मत होइए, परेशान होने के लिए मैं हूं ना। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आज कस्टमर को डिलीवरी देनी है, याद है या भूल गए? तो हो जाएगी ना डिलीवरी आज, मत परेशान होइए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, और आप ऐसी अच्छी नहीं लगती हैं। तारा, और ड्रेस रखी थी फंक्शन के लिए, ट्राई की? हाँ, मैं बहुत बिजी थी, कॉलेज का असाइनमेंट अटका हुआ था, कॉलेज से वापस आके देखती। अरे बेटा सुनो तो। तारा, ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो डिलीवरी लेने आया था मैं। हाँ तो जा रहा हूँ। मास्टर जी फिर से कंप्लेंट आया इसका, प्रॉपर फिटिंग करिए। अब नहीं आएगी। नमस्ते मैम। तुम भी सो गए थे जो लेट आए हो? मैम मैं तो कब से बाहर ही था। तो बाहर क्या कर रहे थे? जल्दी माल लोड करो, मुझे मिसेस कपूर के यहाँ भी जाना है। चलो। माँ मैं जा रही हूँ। हाँ, टिफिन रख लेना अपना। हाँ माँ। बैठे बैठे माल लोड हो जाएगा है, जल्दी करो, मिसेस कपूर के यहाँ लेट नहीं हो सकती मैं। पता नहीं यहाँ सबको कब कब काम करना आएगा, टाइम पास करने आते हैं आप। देखिए मैम, कैसा है ये? क्या है ये? क्या लगाया ये? तुम्हें नहीं पता इससे मैचिंग लगाना था ये? मैम आपने कहा था ये लगाने के लिए, मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने कहा था? मैंने कहा था? हाँ मैम आपने कहा। गलती हो गई मुझसे, माफ करो, पर अब और नहीं। अपना सामान डिब्बे में डालो और निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे काम ही नहीं करवाना। मैम मैं ठीक करवा देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेवकूफ समझती हो मुझे? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मेरे सारे कस्टमर्स लेके जा रही हो, जानबूझकर काम खराब करती हो और फिर जाके उन्हें खुद सस्ती डील देती हो। मैडम आप गलत बात मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। मुझे तुम सही गलत बताओगे? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है मार्केट में। मैंने तुम्हें काम सिखाया, नौकरी दी, और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरे कस्टमर्स तो क्या, मेरे स्टाफ को भी अपने साथ लेके जा रही हो। मैं ऐसा बस सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे काम नहीं करवाना। जो ऑर्डर दिया है बस उसे पूरा करो, बस। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन आप पछताएंगी। अगर ऐसा ही रहा ना तो याद रखिएगा, एक भी कस्टमर नहीं रहेगा आपके पास। तू मेरे कस्टमर लेके जाएगी? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी पिंकी, करोगी ना मेरी मदद? ये भी कोई पूछने की बात है तारा? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है। पिंकी, तुम्हें बोला था ना मैंने इस तारा से दूर रहने के लिए, बात नहीं समझ रही एक बार में। चलो यहाँ से। अरे क्या कर रही हैं आंटी आप? अरे हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे। तू ना चुप कर, बढ़िया एक बात करने वाली, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। आगे से इसके आसपास दिखी ना, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। क्या बोली? टांगे तोड़ देगी? तो टांगे मैं भी तो देखूं। इसके हाथ पैर तोड़ने के बाद तू अपने पैरों पर चल के घर कैसे जाती है? तू अपनी इस बेटी को बोलना मेरी पिंकी से दूर रहा करे। हाँ, मेरी बेटी भी समझ रखी है, ठीक है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी पिंकी को आई बड़ी मेरी बेटी को समझाने वाली। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना, मेरे से बुरा लड़की को ज्यादा मत बोल यहाँ से। चल चल। मुझे क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे घर का मसला है,
मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा घर होता ना तो यूं छोड़ के नहीं जाते। रहने दो, बेटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ, वीकेंड पे तुम्हारे पापा आ रहे हैं, बस यही बताने के लिए फोन किया था। तुम जाओ, खाना खाओ, मैं आती हूँ। माँ कुछ तो बोलो ना माँ। माँ क्या हुआ आपको? माँ क्या हुआ आपको? माँ कुछ तो बोलिए माँ। माँ कुछ तो बोलो माँ। आंटी देखो ना, माँ कुछ नहीं बोल रही। आंटी पता नहीं क्या हो गया माँ को, माँ कुछ नहीं बोल रही है। एम्बुलेंस को भी फोन करना। साइड हटिए। एक मिनट, आप लोग हाथ नहीं हटाइए। ठीक है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, शायद कॉज ऑफ डेथ पता चले। सर, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? सर, अंदर कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ है, लगता है चोरी का मामला है। किरण, पापा, किरण, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ, वहीं रहता हूँ, वीकेंड पर घर आता हूँ। आज भी आया था, पर आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ था? धर्म जी, हम सबसे पूछेंगे जो भी किरण को जानते थे, अब चाहे वो किरण के दोस्त हो, दुश्मन हो या परिवार वाले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। सर लेकिन ये तो चोरी का मामला है ना, अब दुश्मनी कहाँ ढूंढ रहे हैं इसमें? अभी तो केस शुरू हुआ है धर्म जी, बाकी परतें खुलना भी बाकी है। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं? सर, किरण बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत मेहनत करती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, बस उस आशा को छोड़कर। कौन आशा? यही मोहल्ले में ही रहती है, किरण की अच्छी दोस्त थी। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। एक सप्ताह पहले ही खूब झगड़ा हुआ दोनों में। तो पहले दोस्त थे, तब थे, अब नहीं थे तो नहीं थे। अब मोहल्ले वाले बातें करेंगे तो क्या मैंने मारा है किरण को? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारा किरण के साथ झगड़ा हो गया? सर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उसके पति धर्म से पूछिए ना। अलग हो गए थे दोनों, बताया उसने। आज ही वो घर आया और किरण मर गई। सर, धर्म तो यहाँ रहता नहीं है, बस वो आता जाता है। लेकिन जब आज आया था तो धर्म और किरण आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। किस बात पे कर रहे थे ये नहीं मेरे को पता सर, बस वो बड़ा गुस्से से निकला अपने घर से। सर जल्दी चलिए, कुछ दिखाना है आपको। चलो, ये देखिए सर। फोरेंसिक टीम को बुला के सैंपल को मैचिंग के लिए भेजो। हो सकता है किरण का खून हो, और अगर किरण का नहीं है तो उसके किलर का हो सकता है भागते वक्त लग गया हो। जी सर। सर, धर्म और उसकी बेटियों ने गहनों की चोरी की शिकायत दर्ज की है, खबरियों को एक्टिव कर दिया है। जैसे ही कोई हरकत होगी सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। मंजीत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि किरण के सर पे
घाव ज्यादा गहरा नहीं था मगर सटीक जगह पे था। यानी कि कातिल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कहां पर वार करना है। वो पिछले दरवाजे पे जो ब्लड मार्क्स मिले थे उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मंजीत, अगर हम ये मान लें कि पिछले दरवाजे पे जो ब्लड मार्क्स मिले थे वो कातिल के थे और कातिल पिछले दरवाजे से घर में घुसा था, तो इतना तो साफ है कि वो कातिल घर के बारे में काफी कुछ जानता था। और वो कौन हो सकता है? धर्म, किरण का पति। यस, धर्म ने वैसे भी हमें किरण से अलग होने की कोई खास वजह बताई नहीं थी और धर्म ये बात अच्छी तरह से जानता था कि घर में गहने भी हैं। यानी कि धर्म पिछले दरवाजे से घर के अंदर आया, किरण को मारा और पिछले दरवाजे से ही फिर बाहर भागा। सर इस धर्म की पूरी कुंडली निकालता हूँ, किरण के घर के पास से भी और जहाँ वो काम करता है वहां से भी। और किरण के मोहल्ले में वो जो उसकी दोस्त रहती थी आशा, उसके बारे में ही पता करो। दो अच्छे दोस्त बिना किसी वजह के एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, पॉसिबल नहीं। वो वजह क्या है ये पता करो। सर रोशनी, इस घर से दूर रहो। क्या करने आई थी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? किरण जी के बारे में सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। परवाह करती हूँ ना। इस घर की परवाह करने की जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप निकलो यहां से, चलो। निकलो। सर सच ये है कि हमारी आपस में बनती नहीं थी सर। मैं बाहर और वो यहाँ बिजनेस में। झगड़े होते थे हमारे सर, इसलिए अलग हो गए। आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि सर आप मुझे उठा के बंद कर देते। वैसे भी सर किरण के और मेरे रिश्ते से किरण के मर्डर का क्या लेना देना? किस बात का किस चीज से लेना देना है यही तय करने के लिए सरकार हमें पैसे देती है, तुम्हें नहीं। कल किरण के मर्डर से जस्ट पहले तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? अरे सर वही जो हर घर में होता है सर, दाल रोटी का झगड़ा सर, कि मैं बच्चों का ध्यान नहीं रखता, पैसे नहीं देता सर, और कुछ नहीं। इस घर का मर्द मैं हूं और फैसले मैं ही लूंगा। सारी सच्चाई जानने के बाद भी फैसला लेना बाकी है क्या? अरे मुझसे झगड़ने की बजाय मुझे सपोर्ट करो। अरे कोई सच्चाई वच्चाई नहीं है, ये बकवास है सब। मैं ही कोई रास्ता निकालता हूँ। रास्ता मैंने निकाल लिया है। तुम्हारे रास्ते की ऐसी तैसी इसी रास्ते में काट दूंगा अगर ये इस बात का जिक्र भी किसी से किया तो। बात बढ़ जाती इसलिए मैं बाहर चला गया बस। बात तो बढ़ गई थी, तभी तो मर्डर हुआ। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप सर? मेरे और किरण के जैसे भी रिश्ते थे, लेकिन मेरे बच्चों की माँ थी सर वो। आप खुद सोचिए सर, मैं अपनी बीवी को मार के जेल चला जाऊंगा सर, मतलब अपने बच्चों का भविष्य खराब करूंगा सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, सर धर्म और किरण के कॉल रिकॉर्ड शाम तक आ जाएंगे, लेकिन धर्म पक्का कुछ तो छुपा रहा है। वही धर्म की बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था मैं। इसके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, यानी कि अपने काम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मंजीत, कहीं ऐसा तो नहीं इस धर्म ने एक तीर से दो निशाने लगाए हों? पैसे का पैसा मिला और किरण भी रास्ते से हट गई। वैसे भी इस धर्म ने किरण से अलग होने की कोई ठोस वजह बताई नहीं है हमें। शायद अंदर की बात कुछ और हो। किरण के बारे में कुछ पता चला? घर के अंदर या बाहर कुछ? जी सर, दो बातें। किरण अपने काम के अलावा टाउन की एक डिजाइनर शिखा कपूर के लिए भी कपड़े डिजाइन करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से शिखा कपूर के कपड़े वो डिजाइन नहीं कर रही थी सर। और दूसरी? सर किरण ने 8 महीने पहले अजय सिंह नाम के एक आदमी के अगेंस्ट FIR रजिस्टर की थी, हैरेसमेंट की। मंजीत एक काम करो, ये अजय सिंह और शिखा इन दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। सर
आप लोग यहाँ? ये लड़का आपके और किरण दोनों के पास काम करता है? जी पहले मेरे पास काम करता था, पर अब किरण के पास ही काम करता है। लेकिन आपने तो किरण को ऑर्डर देना बंद कर दिया था। जी कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे उसके पास, बस वही डिलीवर करने आया था। वजह जान सकता हूँ आपने किरण को ऑर्डर देना बंद क्यों कर दिया था? जी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे, कहाँ से काम देती उसे। और सिर्फ किरण ही नहीं, 2-4 और लोगों को भी काम से हटाया मैंने। ये तो सिर्फ बिजनेस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इस किरण ने। अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। मंजीत, ये शिखा कपूर का भी बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो कहती है कि स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए स्टाफ को निकाल दिया, और दूसरी तरफ नया स्टाफ अपॉइंट भी कर रही है और नए स्टाफ के साथ बात भी करने नहीं देती। बिजनेस में कुछ तो ऐसा है इसके जो हमें खटक रहा। एक काम करो, जितना भी स्टाफ को इसने निकाला है उन सबसे कांटेक्ट करो, पता तो चले आखिर माजरा क्या है। सर, पीएसए मंजीत। ठीक है सर, किरण ने अजय सिंह के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की, पर किरण के मर्डर वाले दिन से ये अजय घर नहीं लौटा। तारा आ जाओ, ड्रॉप कर देता। अरे सुनो, कहाँ पैदल जाओगी? तारा तारा, तुम्हारा ज्यादा नाटक नहीं हो रहा? इतनी प्यार से बात करता उतने भाव खाती हो। चलो तारा, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तुम्हारा। तारा, आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझ आई? चल बेटा। पहले क्यों नहीं बताया? सर, इतने दिन पुरानी बात थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊं। जो भी तुम जानती हो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भी है कुछ ऐसा जो नहीं बताया आप लोगों ने? नहीं सर। ये अजय कहीं दिखाई दिया तुम्हें, तुम्हारे घर के आसपास, या तुम मिली हो अजय से पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, अजय तो मुझे कहीं नहीं दिखा। चलो मंजित, किरण की फैमिली के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी सच नहीं बोल रहा, ना तो किरण का पति और ना ही बच्चे। वो चोरी हुए गहनों के बारे में कुछ पता चला? सर अब तक कुछ नहीं। एक मिनट रुकिए। आप राजेश है ना, टेलर? किरण क्या काम करते हैं, और उसके पहले शिखा के यहाँ भी काम करते थे? जी सर एक सेकेंड। सर ये टेलर है राजेश, किरण के साथ साथ शिखा ने इसे भी काम से निकाल दिया। इतना घबरा क्यों रहे? किसी का मर्डर किया है क्या? साहब, हम क्यों किसी का खून करेंगे? घबरा गए तुम तो, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूं। एक बात बताओ, ये तुम सब लोगों ने ऐसा क्या किया था जो शिखा मैडम ने किरण के साथ तुम सब लोगों को एक साथ निकाल दिया? कुछ नहीं किए थे सर, वो तो बस किरण मैडम का साथ अच्छा लगता था, पैसे अच्छे मिलते थे और काम भी अच्छा था, और तो और वो शिखा मैडम की तरह हर वक्त सर पर नहीं खड़ी रहती थी किरण जी। और एक बात, ये 3 लोग, डिलीवरी बॉय बशीर, सप्लायर विनोद और मैनेजर नीलेश, इन तीनों को शिखा मैडम ने एक साथ निकाला था, लेकिन मैंने किरण के साथ सिर्फ बशीर को काम करते हुए देखा, बाकी 2 लोगों को नहीं। कहाँ है वो लोग? वो साहब लेबर थोड़ी ना थे हम लोगों की तरह, वो तो प्रॉफिट पर काम करते थे। अब जब किरण मैडम ही नहीं रही तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा, क्या करने आएंगे यहाँ पर? लेकिन साहब आप एक बार विनोद से जरूर बात करना, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। ये कैसा सवाल है सर? पिछली नौकरी से ज्यादा पैसा दे रही थी हमको किरण जी, हमको थोड़ी पता था ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए साहब, सीधी बात यह है कि ये जो किरण है ना, ये सबके साथ अच्छी थी, लेकिन ये अच्छाई ना साहब ऊपर ऊपर से थी बिजनेस के मामले। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो।
मतलब सर, ये जो किरण मैडम थी ना, कुछ लोगों को लगता था कि ये किरण मैडम अपने पति से अलग है। अब खूबसूरत तो वो थी ही, तो इनको लगा कि मौका है, मार लो चौका। बस फिर शिखा मैम की कंपनी छोड़ दी कुछ लोगों ने किरण मैम के कहने पे। और ये कुछ लोग कौन कौन थे? अब साहब ये मैं नहीं जानता, आप लोग पता करो, पता चल ही जाएगा आपको। ठीक है बशीर, जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ के लिए आएंगे। भाई मंजीत, निकालो इस किरण का भी कच्चा चिट्ठा निकालो। सर वो तो पता लगा ही लूँगा, लेकिन शिखा के पास बहुत तगड़ा मोटिव, एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उसका बिजनेस भी उड़ा ले गई थी किरण। और धर्म, हो सकता है उसे किरण और विनोद के बारे में पता चल गया। ये धर्म के साथ साथ शिखा से भी बात करनी होगी हमें। दोनों को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। क्या करेगी? क्या करेगी? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं अब नहीं सह सकती ये सब। छोड़ दूं? छोड़ दूं तुझे? मेरी बात मानेगी ना तो तेरा राज मेरे पास सेफ रहेगा। अब यही जिंदगी है तेरी। मुझे खुश रख, खुश रहेगी, वरना तू जानती है क्या करूंगा मैं। रोशनी, आ सकती हो अभी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तारा, तुम्हारे पापा ने मुझे वहां आने से मना किया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। खत्म करी? अरे तुम कितना अच्छा कर रही है ना अपनी तारा डांस। अच्छा सिखा रही हो तुम रोशनी। बस थोड़ी रियाज की जरूरत है, सीख जाएगी। मैं उसी तरफ जा रहा था बाहर, आओ छोड़ देता हूँ तुम्हें। सर किरण को मालूम था उसके एक इशारे पर मर्द उसके आगे पीछे घूमेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मैं क्यों चलूंगा? वो भी तब जब मैं उससे अलग हो चुका था। धर्म जी, काफी टाइम से आपके साथ पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आपकी बीवी किरण बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, आपकी बिना किसी मदद के, वो भी दूसरे मर्दों के सहारे। सर आप साफ साफ ये क्या कहना चाहते हैं? धर्म जी, साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार किसी मर्द को प्यार हो जाता है तो वो प्यार से बाहर निकल ही नहीं पाता है, और अगर वो प्यार से बाहर निकलता है तो वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, नफरत में बदल जाता है। आपकी बीवी किरण बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, आप तो कहीं पीछे छूट गए थे, और किरण के मर्डर वाले दिन आप दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर किरण का मर्डर हो गया। सर झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ था, झगड़ा तारा को लेकर हुआ था। तारा भी कॉलेज में है, इतनी जल्दी क्या उसकी शादी करने की, और वो भी उस लफंगे अजय के साथ? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती, ये मेरा डिसीजन था, मैंने ले लिया। बाप हूं मैं उसका, अकेले फैसला ले सकती तुम? अरे वाह, जब जिम्मेदारी निभानी होती है तो गायब हो जाते।
और अब बाप बन रहे हो। रहने दो तुम। जो बकवास करना है कर लो, लेकिन मैं तारा की शादी उस लफंगे अजय के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन आपकी पत्नी किरण अपनी बेटी तारा की शादी उस लड़के से क्यों कराना चाहती थी जिसके खिलाफ उसने एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई थी? सर मुझे क्या पता सर, इसी बात पर तो झगड़ा हो रहा था सर। और आपने इस बारे में बताना हमें जरूरी नहीं समझा। सर क्या बताता सर, कोई कनेक्शन तो दिख ही नहीं रहा था ना सर। मतलब किरण तो अजय की साइड ही थी सर, तो अजय किरण का मर्डर क्यों करता सर? तुम क्यों आ गई? मैं तो आने ही वाली थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये सब, ये मेरी आजादी की कीमत है जो मैं चुका रही हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें किसी को तो ये बताना ही पड़ेगा। कोई आपका बिजनेस चुराए, आपके स्टाफ को भड़काए आपके अगेंस्ट, तो आपको भी खुशी तो नहीं होगी ना सर? वो काम ही तो कर रही थी, अब रोक लेती उसे। हाँ, कर रही थी वो काम जो मैंने उसे सिखाया A to Z। उसका पति तो उसका साथ छोड़कर भाग गया था, मैंने उसका साथ दिया और उसने मेरी पीठ में छुरा भोंका। तो ये वजह थी कि आप किरण से नाराज थी? मैं नाराज उससे, पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। और आप ये जो हवा में तीर चला रहे हैं ना, तो जाकर उसके पति को पकड़िए, उसी ने मारा होगा अपनी बीवी को। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मुझे किरण ने बताया था कि उसका पति जलता है उससे, उसकी कमाई से। और तो और उसे जलाने के लिए उसने एक कम उम्र की लड़की के साथ अफेयर भी चला रखा है। कौन थी वो लड़की? जी नाम तो नहीं बताया किरण ने मुझे। सर, शिखा से बात करने के बाद धर्म की कॉल डिटेल में चेक किए। करीब 3-4 महीने पहले धर्म इस नंबर से लगातार बात किया करता था, लेकिन अब ये नंबर बंद आ रहा है। डिटेल्स मंगवाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किरण की फैमिली में चल क्या रहा था। एक तरफ उसका पति बाहर अफेयर चला रहा था, दूसरी तरफ किरण अपनी बेटी तारा की शादी उस लड़के से करने जा रही थी जिसके खिलाफ उसने पहले एफआईआर लिखवाई हुई। वेरी स्ट्रेंज। पुलिस दिन रात एक करके किरण के हत्यारे को ढूंढ रही थी, मगर रहस्य सिर्फ किरण की जिंदगी में ही नहीं थे। जैसे जैसे पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ रही थी, किरण से जुड़े सभी लोग एक पहेली की तरह पुलिस के सामने खुलते जा रहे थे। सबके पास अपनी वजह थी किरण को नुकसान पहुंचाने की, मगर पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी पहेली थी वो थी खुद किरण। आखिर वास्तव में किरण कौन थी? एक साधारण माँ जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकती थी, या एक शातिर औरत जैसा कि उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था? इस सवाल का जवाब तो पुलिस ढूंढ ही रही थी, मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सभी अनजान थे। दीदी, तारा दीदी, पापा, लगता है कोई घर पे नहीं है। रोशनी जी, किरण के पति धर्म के कॉल रिकॉर्ड से आपका नंबर मिला। क्या चल रहा था आप दोनों के बीच में? कुछ नहीं चल रहा था सर, कुछ भी नहीं चल रहा था। झूठ बोल रही है सर, ये बीवी मेरी है, मगर यार उस धर्म को बना रखा था। उसकी बेटी तारा को डांस दिखाने के बहाने बहुत अय्याशी की। वो तो मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया सर। ये क्या कर रहे हैं आप? अरविंद आ जाएंगे, कोई देख लेगा। इसको जो बोलना बोलने दो ना। तुम हाँ बोलो, मैं सबको संभाल लूंगा। तुम्हारे पति को क्या हो रही है? क्या हो रही है मेरी पीठ के पीछे? तेरी बीवी बच्चे को पता है कि तू क्या गुल खिला रहा है दास के बहाने? रोशनी जी,
ये हाथ पे चोट के कैसे निशान हैं आपके? सर वो मैं डांसर हूँ ना, तो प्रैक्टिस करते हुए लग गई। उस धर्म को पकड़ो सर, मेरी बीवी से छूटकर पता नहीं किसकी गोद में गिरा होगा। सर ये दोनों तो धर्म के चक्कर में परेशान थे, किरण को क्यों मारेंगे? क्यों? किरण को मार के धर्म को फंसाया भी तो जा सकता है। देखा नहीं कि रोशनी का हस्बैंड अरविंद कितनी श्योरिटी के साथ धर्म को ब्लेम कर रहा था। अजय सिंह के बारे में कुछ पता चला? सर एक सेकंड। सर दरवाजे पे लगी खून की रिपोर्ट आ गई, वो खून किरण का नहीं। मतलब फिर किसका हो सकता है? मंजीत एक काम करो, हमारे रडार में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबको ब्लड मैचिंग के लिए बुलाओ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए पापा से बोल दूंगी, वो तुम्हें दे देंगे। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आपने अंजलि को देखा कहीं कहीं जाते हुए? कुछ बोला उसने? आपने कहीं अंजलि को देखा है? मैंने देखा। बशीर को किसने देखा था? मैंने देखा था सर। अंजलि को साथ में देखा था बशीर के आपने? साथ में तो नहीं देखा, लेकिन जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भागी होगी उस बशीर के साथ। तो मुंह बंद कर अपना, तू बहुत बकवास करती है। तेरे को मैं बता रहा हूं, तेरे को सच्ची बात एक बात बंद कर। सच्ची बात एक मिनट, आप चुप हो जाइए, वरना मुझे अपनी लेडी कांस्टेबल को कहना होगा आपको चुप कराने के लिए। मुझे मामला के टाइम पे क्या लग रहा है? हो सकता है हमें आपकी फोन टैपिंग करनी पड़े। विरोधी के लिए कौन भी आ सकता है। धर्म जी, अब भी अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए। हो सकता है आपकी बेटी अंजलि किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। क्या छुपाऊंगा सर, बेटी से बढ़कर है क्या कुछ? अगर अंजलि को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे बताए जगह पर आ जाना, और किसी को बताने की गलती मत करना। एड्रेस भेज रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। धर्म जी, अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए, आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। फिर भी आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। आप शिखा के कांटेक्ट में थे, क्यों? परसों तक आपने शिखा को फोन किया, क्यों? धर्म जी, आप क्यों नहीं समझते? हो सकता है कि अंजलि के गायब होने के पीछे शिखा का हाथ हो। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम अंजलि की जान कैसे बचा पाएंगे? सर मैं कांटेक्ट में था, लेकिन मेरा शिखा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तो फिर कैसा था? किरण अपने बिजनेस के दम पर बहुत चल रही थी सर। मैं उसका बिजनेस ही खत्म करना चाहता था, उसके डिजाइन शिखा को बेचकर सर। लेकिन शिखा को उसके डिजाइन उसके मरने के बाद भी चाहिए थे, जो मैंने अपनी गिल्ट की वजह से उसको नहीं बेचे। बस मैं पहले से बहुत मुसीबत में, और मुसीबत नहीं चाहता, ठीक है? हाँ। शिखा यानी कि पहले से ही किरण से नाराज चल रही थी। आपने उसे डिजाइन देने से मना करने से और नाराज कर दिया। हो सकता है इसी गुस्से में आकर उसने आपकी बेटी अंजलि को गायब करवा दिया हो, आप पर प्रेशर डालने के लिए। आप समझ नहीं रहे हैं धर्म जी। मंजीत, पता करो ये शिखा अभी है कहां पर। सर अंजलि, तू ठीक है ना अंजलि? हाँ तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? तुझे कुछ नहीं होगा। दीदी आ गई ना यहाँ पर। मैं रुको, तुम्हें प्लीज छोड़ दो इसे। अब मैं आ गई हूँ ना। देखो ये तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। जाओ यहाँ से, और ये सब
आपको जो कुछ भी हुआ ना यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इन सबके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझी? हाँ, बस जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। दीदी तुम भी चलो ना, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? तू टेंशन मत ले मेरी, हाँ? तू बस किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। सर शिखा बुटीक में जरूर थी, मगर वो अंजलि की किडनैपिंग पैसे देके किसी और से भी करवा सकती। पर वो आशा, उसके गुस्से का कारण तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस बात को लेके वो किरण से इतनी चिड़ी हुई थी। समझ में तो मंजीत ये बात भी नहीं आ रही कि ये अजय कहाँ गायब हो गया। तारा की किडनैपिंग हुई होती, समझ में आती बात कि अजय की तारा के साथ शादी कैंसिल हो गई, इस वजह से तारा को किडनैप कर लिया। लेकिन ये अंजलि, क्या ये अंजलि को गायब कर सकता है ये अजय? सर वो लड़का है सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे आपको तुरंत बता देना चाहिए था। पर सर मैं आपको क्या बताता कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। मतलब पहले किरण मैडम और अब अंजलि सर। और सर हम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते सर कि उसको मैंने नहीं सर बल्कि किसी और ने किडनैप किया है। तो तुम जानते हो किसने किडनैप किया? सर ये देखिए सर ये फोटोज हैं सर ये मैं बहाने से सर खींचता रहता था अंजलि को देखने के लिए। सर ये वीडियो सर देखिए। हेलो सर। अरे पता कर नहीं जा सकती थी अपने दोस्त के घर जा रही है? पता कितना परेशान हो गए थे हम लोग। अंजलि ध्यान से देखो इस वीडियो को, पहचाना? बेटा अंजलि, तुम चाहती हो ना तुम्हारी मां का किलर पकड़ा जाए? अजय, ये सब गलत है, तुम नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तारा, प्यार में कुछ गलत नहीं है और तुझे तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस एक बार ना तुम मुझे मेरा फोन दे दो, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक बार तुम वो देख लोगे ना तो तुम्हें सब समझ में आएगा, प्लीज। और अगर उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो तुम जो बोलोगे ना, जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन प्लीज एक बार। ये देखो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यहीं दीदी यहीं बांध रख। भाग गया। ये कहां जा सकता है अजय? मंजीत, ये अजय के फोन को ट्रैकिंग पे डालो, ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दो। ही इज ऑन द मूव विद तारा। देखते हैं कब तक छुपेगा। सर रोशनी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आप लोगों को सच बताने आई हूँ। सर, मैं अपने पति अरविंद से दूर जाना चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जानती थी कि किरण जी अपने सारे गहने बेडरूम में रखती हैं। मैं उसे ही चोरी करने गई थी। उन्होंने मुझे देख लिया और झगड़ा हुआ और मुझसे गलती से उनकी जान चली गई। कितने बजे की बात है और तारा कहाँ थी उस वक्त? सर, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आप बस प्लीज ये गहने अजय को दे दीजिए और तारा को चुरा लगे सर, प्लीज। हाँ, तो तुम्हें ये कैसे मालूम कि तारा अजय के पास है? सर, तारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कुछ भी करने से पहले मुझे बताती है। जाने से पहले उसने मुझे टेक्स्ट किया था। मैं उसके साथ जाती मगर उसने फोन ऑफ कर दिया। सर,
आप प्लीज पहले ये गहने अजय को दे दीजिए सर। वो कुछ भी कर सकता है सर। ये रोशनी झूठ बोल रही है। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है इस केस में जो अब तक हमारे सामने नहीं आया है, पर हमें डाउट है वो पूरा सच नहीं बोल रही है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। छोड़ो। बंधन तो कर दिया है हमने, मगर विवाह उपरांत भी बंधन स्थायी रहे इसका प्रबंध विवाह पूर्व करना होगा हमें। क्या करना होगा बाबा? नहीं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस स्त्री को अपने प्रभाव में लेना होगा, शारीरिक संबंध स्थापित करके। देखो लड़की की किडनैपिंग का केस है, जल्दी करो। बलबीर, क्या स्टेटस है? I'm trying my best. साइबर टीम को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो कि नंबर ट्रेस करें। लोकेशन मिली? सर अब तक नहीं, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सर अब किलर मिल गया है तो तारा भी मिल जाएगी। वही तो, अब रोशनी के बारे में भी हम कहाँ सोच सकते थे कि इसी ने मारा होगा किरण को, लेकिन वो खुद चल कर आई हमारे पास कन्फेस करने के लिए, वो भी इतनी आसानी से। सर तारा के फोन की लोकेशन शो हो गई है। सर पहले फोन बंद था इसलिए हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, मगर फोन अभी अभी ऑन हुआ है। तारा, इससे कुछ नहीं बदलेगा अजय, इससे कुछ नहीं होगा। स्टॉप इट। बाबा ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। तुझे प्यार करना मैं सिखाता हूँ अजय कुमार, लेके जाओ। उठाओ। सर मैं तो वही कर रहा था जो तारा की माँ किरण चाहती थी, उसी ने तो हमारी शादी तय की थी सर। शादी के लिए तारा की माँ राजी थी, तारा नहीं। इतनी सी बात तेरी मोटी बुद्धि में घुस नहीं रही थी। लेकिन सर मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ सर, और इस हालत में तारा को नहीं देख सकता था सर। उसी का इलाज करवा रहा था सर, और वही कर रहा था सर। ऐसा क्या हुआ था तारा को जो तू उसका डॉक्टर बना घूम रहा था? सर बता दो सर बता दो, ये बात बता दो सर। मंजीत, तुम रोशनी से बात करो, मैं तारा से बात करने जा रहा हूं। तारा बेटा, बात कर सकती है? तुम्हारी दोस्त रोशनी ने कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है तुम्हारी मां किरण का, पर हमें डाउट है वो पूरा सच नहीं बोल रही है। नहीं सर, रोशनी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया? सर मैंने मारा है माँ को। मैंने कहा ना सर, मैंने मारा है किरण जी को। रोशनी, अजय ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है कि आखिर हुआ क्या था। 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे भी होता है क्या? क्यों क्यों नहीं हो सकता? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। ये क्या कर रही है उसके साथ? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे आंटी। अभी बताती हूँ किरण को तुम्हारी हरकत के बारे में। नहीं। आशा आंटी और माँ के बीच जो झगड़ा था वो भी हमारे वजह से ही था। दोनों एक दूसरे से लड़ती रही, झगड़ती रही, एक दूसरे के बेटियों को सिर्फ दोष देती रही। पिंकी के लिए तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। नाक सिखाने के बहाने ये क्या घटिया हरकत हो रही है? माँ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे माँ, हम एक दूसरे से प्यार करते। चुप कर! एक शब्द भी मुंह से निकाला तो, और तू निकल यहां से बाहर। चल।
को। चुप चुप। सर, मैं शादीशुदा थी तो क्या हुआ यार, ये सब नहीं देखता। मैंने अरविंद को सब कुछ सच सच बता दिया था। मैंने उसे तलाक भी मांगा, लेकिन तलाक के नाम पे वो सिर्फ मेरे साथ गलत करता रहा। और फिर हम दोनों ने घर से भागने का प्लान किया। घर से भागने के लिए तारा मुझे बस स्टैंड मिलने वाली थी, लेकिन वो आई ही नहीं। उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर गई। रोशनी, किरण जी ने मुझे देख लिया और हमारे बीच लड़ाई हो गई। क्यों आई आप? गलती मेरी है। जो तुम्हें ना एक बार समझ नहीं आई, मना किया था मेरे घर नहीं आना। तो यहाँ से चली जा, दफा हो। अभी क्या भी मेरे घर से बाहर निकल, दफा होता यहाँ से। तेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? चल बाहर निकल जा मेरे घर से। माँ, क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है वहाँ पे? मुझसे गलती से वो मर गई। माँ, 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 माँ तुम ठीक हो माँ? सर, उस दिन रोशनी कहने लेके चली गई थी और जब मैं वो बांस उठाकर जा ही रही थी, सर, रोशनी के मारने से माँ नहीं मरी, बल्कि मेरे मारने की वजह से माँ की मौत हो गई। मैंने मारा अपनी माँ को। मैंने मारा है किरण जी को। सर, तारा ने कुछ नहीं किया सर, मैंने उनको मारा है सर। तारा ने कुछ नहीं किया। मंजीत, दोनों लड़कियां अपने बयान से पीछे नहीं हट रही हैं। तारा का कहना है कि उसने मारा है किरण को, रोशनी का कहना है उसने मारा है, और दरवाजे पे भी जो ब्लड मार्क मिले थे उसकी रिपोर्ट से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि इन दोनों में से असली कातिल है कौन। रिश्तों की इस अजीब भूल भुलैया का अंत ऐसा था कि तारा और रोशनी दोनों के पास किरण के खून की अपनी अलग कहानी थी, जिस पर दोनों ही अड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बचाना चाहती थी। सच ये था कि किरण की हत्या हुई थी, जिसकी सजा भी अदालत ने दोनों को ही दी, मगर जिसे सजा नहीं हुई वो था समाज। इंसानी तरक्की के साथ ही टैबू माने जाने वाली समलैंगिकता जैसी चीजें भी खुलकर सामने आने लगी है, और अपनी जिद के अनुसार समाज इनका इलाज शादी और झाड़ फूक में ढूंढता है। आधुनिकता और परंपरा का ये संघर्ष कब खूनी हो जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।